हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश हो चुका है। लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है और आज जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की साइट से जाके एनसीईआरटी पर वहाँ से आप लोग अपनी बुक वहाँ पे क्लास 10 की डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर वो आपसे अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए या जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो सब कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो क्या था? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through a wire, then it will hot and after that it produces a light and after that produces a lot amount of heat। तो क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वायर में प्रोड्यूस होता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज होता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कहां से मिलती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है द इलेक्ट्रिक करंट इज डूइंग वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन तो हम लोगों ने ये निकाला था। हम लोगों ने निकाला था W इज इक्वल टू VIT, उधर हम लोग निकाला है वर्क डन। और क्या निकाला था? I स्क्वायर RT और क्या निकाला था? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हम लोग ने, फिर उसके बाद हम लोग ने पावर के फॉर्म में निकाला था। वो क्या था? P इज इक्वल टू VI और क्या था? I स्क्वायर R निकाला था। ये पावर है, पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और क्या था? V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। और फिर क्या होता है? यही वर्क डन क्या? अमाउंट ऑफ हीट। तो यही जो वर्क डन होता है, जो एनर्जी होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में डिसिपेट्स होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ में क्या था? यानी कि H इज इक्वल टू, यानी कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो क्या था? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या था? कि जो अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट and directly proportional to the resistance and directly proportional to the time। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अब मेन हीटिंग एप्लीकेशन। तो मोस्ट हीटिंग इफेक्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, टोस्टर में यूज होता है और रूम हीटर इज द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या होता है? हीटिंग जो इसमें इलेक्ट्रिक आयरन हो चाहे ओवन हो चाहे टोस्टर हो, इसमें क्या, इसके अंदर जो एक वायर लगा होता है वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस का। इसके अंदर जो एक वायर लगा होता है वो कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस वायर। इसको हम लोग हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा हो, ये इसके अंदर लगा होता है। जब इसमें करंट प्रोड्यूस होती है तो लॉट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड करता है। और ये बर्न क्यों नहीं करता? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस के जो वायर होते हैं वो रेडियली डज नॉट ऑक्साइड, रेडियली does not oxidized, यानी कि वो बर्न नहीं होते। तो जो हाई रेजिस्टेंस का वायर, अब ये क्या है? जो हाई रेजिस्टेंस का वायर होता है वो रेडियली डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वो वायर होता है वो किसका बना होता है? एलॉयज का। इसका एलॉयज क्या होता है? एलॉयज is a mixture of two or more than two metals।
दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर जितने भी आयरन, ओवन, टोस्टर, हीटर, जितने भी कुछ यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो इसमें जो हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ये नाइक्रोम किसका कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन होता है निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। फिर से मैं बता रहा हूं, इट इज यानी कि एलॉय। ये क्या होता है? एलॉयज। और जो एलॉयज होते हैं वो रेडियली डज नॉट ऑक्सीडाइज। जो एलॉयज होते हैं वो रेडियली डज नॉट ऑक्सीडाइज बर्न बिकॉज इट इज ए एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स। तो नाइक्रोम एग्जांपल निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो ये यहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है? इट इज द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर इसका यूज किया जाता है। और जो इसकी कॉर्ड होती है जिससे इसको किया जाता है वो जो होती है कॉपर और एल्युमिनियम की होती है। अब कॉपर जब उसमें करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम के रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लो होता है। तो जब रेजिस्टेंस लो होता है तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर भी कम इंक्रीज करेगा, लो होगा। तो इसलिए वो ज्यादा हॉट नहीं होते हैं। ओके, तो हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम के वायर्स को हम लोग कनेक्टिंग वायर्स के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग कनेक्टिंग कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन के वायर्स को हम लोग कनेक्टिंग वायर्स के यूज में, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस लो होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशंस पर इसके। इलेक्ट्रिक बल्ब। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये इस तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इसमें जो यहां पर जो इस तरह करके यहां पे जो ऐसे यहां पे जो ये फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट ये जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। इसका शॉर्ट होता है W। ये टंगस्टन का बना होता है। ओके, और ये क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस, 3300 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन। और इसके अंदर जो ये जो गैसेस भरी होती हैं वो केमिकली इनएक्टिव। कौन सी गैस होती है? केमिकली इनएक्टिव गैसेस बनी होती। तो वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन या आर्गन। इसके अंदर जो बल्ब के अंदर जो गैसेस भरी होती हैं वो नाइट्रोजन या आर्गन। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये फिलामेंट जब ये क्या करता है? जब ग्लो करता है तो इसके साथ क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, ये बर्न नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैसेस भरी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन। और इसकी वजह से हमारे बल्ब की लाइफ क्या हो जाती है? प्रोलॉन्ग लाइफ इंक्रीज कर जाती है। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है? हाई रेजिस्टेंस का वायर है, वो टंगस्टन का वायर यहाँ पे लगा होता है फिलामेंट। और ये यहाँ पे जो इसकी जो हम लोग इसको जो फिलामेंट भी होता है, ये फिलामेंट कैसा होता है? थोड़ा कुछ इस टाइप का, बहुत सारे इससे गुच्छे के फॉर्म में होता है। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि डायरेक्ट गैस के फॉर्म में ये इससे आपस में रिएक्शन ना कर सके। तो ये चीज बल्ब के बारे में हो गया। और इसका एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसका एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज कहां पे होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है क्या होता है? इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस फॉर होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस एंड डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट्स ये भी जो क्या कहते हैं, जो इसमें जो वायर प्रोड्यूस किया जाता है, जो फ्यूज में जो वायर प्रोड्यूस किया जाता है उसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग
पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होता है, अगर हमारे होम अप्लायंसेस या डोमेस्टिक सर्किट्स में एक्सेसिव करंट, लॉट अमाउंट ऑफ करंट अगर प्रोड्यूस हो गई तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा और घर के जो हमारा मेन सर्किट वो क्या हो जाएगा, सारे स्टॉप हो जाएंगे और हमारे घर के जितने भी होम अप्लायंसेस डोमेस्टिक सर्किट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। इसलिए यहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग इसका यहां पर इसलिए इस चीज का हम लोग यूज करते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होता है, इसको हम लोग लाइव वायर से कनेक्ट कर देते हैं और जो ये वायर होता है या तो प्योर टिन का बना होता है, टिन ये किसका है, या तो टिन का होगा या तो अदरवाइज या तो टिन का बना होगा या फिर एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ये जो किसका होता है, जो ये यहां पे जो फ्यूज वायर यानी कि जो फ्यूज वायर होते हैं वो भी क्या होता है, एलॉय। अधिकतर जितने भी हम लोग फ्यूज वायर यूज करते हैं अधिकतर वो एलॉय ऑफ एसएन और पीबी यानी कि टिन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो और जो एलॉय ऑफ टिन और लेड का जो कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, यानी कि यहां पर करंट अगर प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम, अगर और वो करंट कैसे होगी, या तो हमारे घर में ओवरलोडिंग हो या तो अदरवाइज शॉर्ट सर्किटिंग हो। शॉर्ट सर्किटिंग होगी तब भी मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस कर जाएगी या ओवरलोडिंग होगी तब भी करंट प्रोड्यूस होगी। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ बोर्ड में, मीटर में, वहां पे क्या तो फ्यूज वायर लगा होता है, वो क्या हो जाता है, जैसे ही मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होती है ये मेल्ट हो जाता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे घर की जितने भी होम अप्लायंसेस है डोमेस्टिक सर्किट्स वो क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है। तो ये हमारा बच्चों ये रहा हीटिंग अप्लायंसेस के क्वेश्चंस और ये सब बोर्ड में अक्सर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले मैं आगे डिस्कस करता हूं अपने क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन कह रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा कि आप जब कभी भी बल्ब खरीदने जाओ, आपने कभी ना कभी बल्ब परचेज करने तो आप जाते ही होंगे आप लोग बल्ब परचेज। तो जब बल्ब आप परचेज करने जाते हो तो उस पर क्या लिखा रहता है, उस पर जनरली ये इस तरह लिखा होता है, जैसे आपने सपोज कहा कि आपने मुझे बल्ब चाहिए तो आप बल्ब से जब दुकानदार से जाके क्या कहोगे, मुझे 60 वाट का बल्ब दे दीजिए, मुझे 40 वाट का बल्ब दे दीजिए। आज के डेट में हम लोग अपने घर में CFL जलाते हैं 9 वाट 6 वाट। तो अब मानो सपोज करो कि हमारा जो बल्ब है, जो हमारा ये ऐसा बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस बल्ब में यहाँ पे ये बल्ब है और आप परचेज करने गए तो वहां पे उसके ऊपर लिखा हुआ है 40 वाट और 220 वोल्ट ऐसे लिखा होता है। तो सपोज करो कि ये एक बल्ब है, उस पे आपने परचेज किया 40 वाट का एक बल्ब प्रोड्यूस किया और 220 वोल्ट का आपने वोल्टेज यहां पे लगाया। तो हाउ मच करंट विल बी प्रोड्यूस, तो करंट कितनी प्रोड्यूस्ड होगी हम लोग इसको देखते हैं। तो करंट, अब मैंने आपको फार्मूला, अब यहां से क्या हो गया, ये क्या वाट दिया हुआ है, ये पावर दी हुई है और इसमें क्या है, ये वोल्टेज दी हुई है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पावर। तो पावर का मतलब क्या हो गया 40 वॉट और ये वोल्टेज का मतलब क्या हो गया 220 वोल्ट। तो मैंने क्या फार्मूला बताया है, P इज इक्वल टू VI। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया P अपॉन V। तो P का मतलब क्या हो गया 40 और इसका मतलब क्या हो गया 220। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 11, तो 2 अपॉन 11 एम्पियर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 0.18 एम्पियर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 40 वॉट का बल्ब परचेज करता हूं तो उसमें कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही होगी, 0.18 एम्पियर करंट प्रोड्यूस्ड हो रही होगी। ओके, तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी कि यहां पर करंट दे रहा है 4 एम्पियर। ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वॉट, यानी 12 वोल्ट। तो यानी कि यहां पर वोल्टेज दे दिया है
12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी टाइम कितना दे दिया है 10 मिनट्स। ये किसके लिए दे रहा है, कार हेडलाइट्स के लिए, कार हेडलाइट्स। तो हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर, यानी कि क्या पूछ रहा है ये एनर्जी, यहां पे पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। अगर कार की हेडलाइट है और हेडलाइट में अगर करंट प्रोड्यूस हो रही 4 एम्पियर की और वोल्टेज है 12 वोल्ट का और 10 मिनट तक प्रोड्यूस कर जाती है, तो हाउ मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मैंने फॉर्मूला बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, H इज इक्वल टू VIT। अब इसको 10 मिनट को हम क्या कर दें, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। तो यहां से कितना हो जाएगा 12 4, यहां पे क्या हो जाएगा 6। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 28800 जूल। कितना आ जाएगा, ये जूल्स के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28.8 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चंस हो गया। अब हम लोग एक दूसरे तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग दूसरे तरीके के क्वेश्चन को डील करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है थर्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रजिस्टर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी रजिस्टर्स, यानी कि ये क्या कह रहा है कि यहां पे गिवन कितना है, कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस, तो H की वैल्यू कितनी दे दी है यहां पे 100 जूल। यहां पर 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड, यानी कि यहां पर T इज इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 4 ओम रेजिस्टेंस दे दिया गया है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो हमको यहां पे I नहीं है, तो I हमको क्या करना पड़ेगा, I हमको मालूम करना पड़ेगा। तो I हम लोग कहां से मालूम करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दिस इज फ्रॉम जूल्स लॉ। तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I स्क्वायर H अपॉन RT। तो I इज इक्वल टू अंडर रूट H अपॉन RT। तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा 100, R की जगह आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम लोग कटिंग हो जाएगी 25 और ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर दें, तो ये कितना हो गया 5 आ गया और R की वैल्यू दी है 4, तो कितना हो गया 5 4 जा 20। तो आंसर कितना आ गया 20 वोल्ट। हमारा आंसर कितना आ गया 20 वोल्ट आंसर आ गया। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि हमको क्या है, इस क्वेश्चन में दिया था अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, अमाउंट ऑफ हीट 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टर। और यहां पर हमको क्या मालूम करना है, हमको मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 के बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पावर, उसके ऊपर लिखा हुआ है 400 वॉट। तो वॉट का मतलब क्या हो जाता है, पावर, उसकी पावर दी है और कह रहा है कि वो ऑपरेट होता है 8 आवर्स पर डे, यानी कि उसका टाइम कितना है 8 आवर्स
पर डे, 1 घंटे में पर डे चलता है। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा लगेगा इसको करने में। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कितना एनर्जी, तो एनर्जी निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, एनर्जी का क्या होता है, kWh, किलो वॉट हावर। तो यहां पे क्या है, वॉट है, ये तो किलो किलो है, तो वॉट, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 वॉट। और यहां पे क्या लिखा है, हार है, तो 8 हार पर डे। तो ये क्या हो जाएगा, डे। और कितने दिन के लिए, 30 डे, 30 डे। तो डे से डे कैंसिल हो गया, तो अब यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां जो 4 8 जा 32 और 32 3 जा, आई थिंक ये 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96,000 वॉट हार, यहां पे हो जाएगा। तो अब ये क्या है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो। तो क्या हो जाएगा 96 किलो वॉट हार। और यही हमारा क्या होता है, 96 किलो वॉट हार क्या होता है, इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा यानी कि एनर्जी हमारी कितनी आ गई, कॉमर्शियल यूनिट, यानी कि एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है kWh, किलोवाट हार। तो हमने निकाल लिया। तो अब हमें क्या बताना है, कितनी एनर्जी स्पेंड हुई, कितनी एनर्जी स्पेंड हुई इसको करने में। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां से क्या है 1 यूनिट, यानी कि हमारे घर में कितनी यूनिट खर्चा हुई 36, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 96 यूनिट, 96 यूनिट। यानी कि हमारे घर में अगर रेफ्रिजरेटर है उसके में 400 वॉट लिखा हुआ है और 8 आवर्स पर डे चलता है, तो 30 डे में कितना चलेगा, तो वो 36 यूनिट्स लेता है। तो कितनी एनर्जी, 96 इंटू 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 9 3 9 जा 27 और अराउंड 88। तो कितना हो गया 288 रुपीज, 288 रुपीज। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना स्पेंड होगा। ओके बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं बोर्ड के एग्जांपल और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक मैंने अपने प्रॉब्लम्स में अपने जो भी मैंने प्रॉब्लम लिए वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम लिए या तो फार्मूला बेस्ड लिए। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें कुछ मैं अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा और कुछ बोर्ड्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, तो आप लोग जितना भी कुछ इस इलेक्ट्रिसिटी का जहां कहीं भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के मुझे पूछिए और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछिए और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। थैंक यू।